वेलकम टू माय चैनल भारतीय ऊर्जा। वी डील सिस्टम लिमिटेड आईपीओ की ओपनिंग 27 अगस्त ट्यूसडे से होने जा रही है। क्या इस आईपीओ में हमें अप्लाई करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए? अप्लाई करनी है तो लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई करनी है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए अप्लाई करनी है। इसमें कितना लिस्टिंग गेन मिल सकती है, इसकी जीएमपी क्या चल रही है, अनलिस्टेड मार्केट में अपने निवेशकों को कितना बेनिफिट दे रही है, इसकी बिजनेस मॉडल क्या, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस कैसा है, इसमें क्या पॉजिटिव है क्या निगेटिव है, इन सारे टॉपिक को हम लोग इन डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस करें ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। हम लोग सबसे पहले इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट समझ लेते हैं। ये आईपीओ 27 अगस्त से लेकर के 29 अगस्त तक ओपन रहेगा। इसका फेस वैल्यू 10 रुपए पर शेयर, प्राइस पॉइंट 112 रुपए पर शेयर, लॉट साइज 1200 शेयरों की है, टोटल इशू साइज 18.8 करोड़ की है, फ्रेश इशू 18.8 करोड़ की है। इसकी लिस्टिंग एनएससी में मर्ज प्लेटफॉर्म पर होगी। यह आईपीओ फिक्स्ड प्राइस इशू आईपीओ है और ये आईपीओ 3 सितंबर ट्यूसडे को लिस्ट होगा। इस आईपीओ में रिटेल कैटेगरी में 50% का कोटा रिजर्व है एंड अदर्स के लिए भी 50% का रिजर्वेशन है। रिटेल कैटेगरी में मिनिमम एंड मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट की राशि 1,34,400 रुपए है। एचएनआई कैटेगरी में मिनिमम इन्वेस्टमेंट की राशि 2,68,800 रुपए है। अब हम लोग इसकी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस देखेंगे। किसी भी आईपीओ में अप्लाई करने से पहले 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट जरूर देखें। पहला इसकी बिजनेस, दूसरा फाइनेंशियल परफॉर्मेंस एंड तीसरा जीएमपी। अगर बिजनेस अच्छा है, फाइनेंशियल स्थिति अच्छा है तो जीएमपी में भी भले ही जीरो हो, यहाँ पर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के व्यू से अच्छा रहता है। लेकिन जो लिस्टिंग गेन लेने के लिए आईपीओ अप्लाई करते हैं उनके लिए जीएमपी इम्पोर्टेंट होते हैं। जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए आईपीओ अप्लाई करते हैं उनके लिए सिर्फ 2 पॉइंट, बिजनेस और फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। अगर ये दोनों अच्छा है तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए ये आईपीओ बेहतर है। अब हम लोग इसकी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस देखें। 2021 में 23.1 लाख की प्रॉफिट पता, जो 24 में बढ़ करके 311.38 लाख हो गई। लगभग 13 से 14 गुना का यहाँ पर ग्रोथ है इसकी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। एक साल में 23 से 24 के अंतराल पर फाइनेंशियल ईयर में लगभग 183% इसने अपने प्रॉफिट को ग्रो किया है। रेवेन्यू में भी यहाँ पर 23 से 24 के बीच में यहाँ पर 26% की इसकी रेवेन्यू इंक्रीज हुई है। 2600 इसकी 22 में 2623.96 लाख इसकी रेवेन्यू थी, जो 24 में बढ़कर के 2625.8 लाख हो गई है। एसेट 11 से 42.33 लाख थी, जो 24 में बढ़ करके 2727.93 लाख हो गई है। नेटवर्थ 231.73 लाख से बढ़कर के 628.75 लाख हो गई है। रिजर्व एंड सरप्लस 201.95 लाख से बढ़कर के 301.1 लाख हो गई है। उधारी 639.51 लाख से बढ़कर के 937.67 लाख हो गई। फाइनेंशियल इसकी स्थिति बहुत ही बेहतर दिख रहा है। अगर फाइनेंशियली मुझे रेटिंग देना हो तो मैं 10 में से 8 रेटिंग देना चाहूंगी। रिटर्न ऑफ इक्विटी 49.52% है, आरओसी 32.83% है, डेब्ट पर इक्विटी 1.49 है, रिटर्न ऑफ नेटवर्थ 49.52% है, पैट मार्जिन 11.87 है। डेब्ट पर इक्विटी थोड़ा सा ज्यादा दिख रहा है, लेकिन इसके अगेंस्ट में और अदर यहाँ पर नेटवर्थ हो गया, प्रॉफिट हो गया, रेवेन्यू हो गया, ये सारे स्ट्रॉन्ग दिख रहे हैं। पीई प्री आईपीओ 11.79 है एंड पोस्ट आईपीओ 17.59 है। फाइनेंशियली इसकी स्थिति बेहतर दिख रही है। बात करें बिजनेस की, 2009 की स्थापित कंपनी है। अपने फील्ड में लगभग 1 दशक से ज्यादा का अनुभव है। 14-15 साल इसको अपने फील्ड में काम करते हुए हो गया है। यह कंपनी है जो इलेक्ट्रिकल एंड ऑटोमेशन सॉल्यूशन प्रोवाइड करती है और ये कंपनी स्मार्ट लो वोल्टेज पैनल्स, स्मार्ट मीडियम वोल्टेज पैनल्स, स्मार्ट वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव पैनल, मीडियम वोल्टेज सॉफ्ट स्टार्टर, एनर्जी मैनेजमेंट सिस्टम एंड स्मार्ट प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर पैनल की मैन्युफैक्चरिंग करती है। और यह कंपनी इंटरनेशनल आईएससी स्टैंडर्ड के लिए जो रूल होते हैं उसको फॉलो करती है। तो बिजनेस बहुत अच्छा दिख रहा है, बहुत ही बेहतरीन सर्विस प्रदान करती है। और यह कंपनी इंसुलेटेड एयर इंसुलेटेड सैंडविच बस डक्ट की भी सर्विस प्रदान करती है। एंड ए कंपनी इन हाउस प्रोडक्ट डिजाइन एंड डेवलपमेंट, मैन्युफैक्चरिंग एंड सिस्टम इंटीग्रेशन एंड सर्विस ऑफ ऑटोमेशन सॉल्यूशन, स्मार्ट इलेक्ट्रिकल कंट्रोल पैनल्स,
की सर्विस प्रदान करती है। तो बिजनेस बहुत ही बेहतरीन दिख रही है, बहुत ही शानदार सर्विस दे रही है। ये स्मार्ट मीडियम वोल्टेज पैनल्स, स्मार्ट वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव पैनल्स की मैन्युफैक्चरिंग करती है। बिजनेस बहुत बेहतरीन है, बहुत ही शानदार बिजनेस है। इसकी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट भुवनेश्वर ओडिशा में स्थित है एंड इसके पास 20 अगस्त 24 तक 65 एम्प्लॉय है। यूनिक बिजनेस है, फाइनेंशियल स्थिति बहुत ही बेहतरीन है। ग्लोबल मार्केट में इलेक्ट्रिकल प्लेयर हैं, उनके साथ भी इसके अच्छे रिलेशनशिप है। तो बिजनेस बहुत अच्छा से हैंडल कर रहा है। इसका जो मुख्य कंपटीटर है साक्षी मेडटेक एंड फाइनेंस लिमिटेड एंड दूसरा आकांक्षा पावर एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, और इसकी लिस्टिंग इसी साल हुआ है। और इसका आईपीओ की प्राइस 55 रुपए है और आईपीओ लगभग यहाँ पर 62 के आसपास में लिस्ट हुआ है। और अब तक ये अपने निवेशकों को लगभग 2.5 गुना 3 गुना का रिटर्न्स दे चुका है। अभी यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग आ चुकी है, 119 पर ट्रेड करी है। तो इसका कंपटीटर बहुत अच्छा मुनाफा दे चुका है 8 से 9 महीने के अंदर में भी। ये भी आईपीओ बहुत बेस्ट साबित हो सकता है। और यहाँ पर देखेंगे तो आकांक्षा पावर से ज्यादा ही इसका रिटर्न ऑफ नेटवर्थ है, 49.52% है। आकांक्षा का 5.9 है। तो अपने कंपटीटर से बेस्ट है। यहाँ पे एक अच्छा लिस्टिंग गेन मिल सकती है। जो एनएससी की रूल है 90%, उसके हिसाब से लिस्टिंग गेन मिलेगा। बाद में बहुत ही बेहतरीन यहाँ पर मुनाफा बना करके दे सकता है। अभी इसकी जीएमपी देखिए तो 0 है, जैसा कि हम पहले बता चुके हैं। बिजनेस अच्छा है, फाइनेंशियली स्थिति अच्छी है। जीएमपी भले 0 हो सकती है। यहाँ पर आईपीओ ओपनिंग के बाद डिमांड बढ़ेगा तो मे बी जीएमपी बढ़े या फिर न भी बढ़े। और इसकी लिस्टिंग में भी 0% प्रीमियम के साथ भी हो जाए, क्योंकि जीएमपी 0 है तो यहाँ पर क्यास लगाया जाता है जीएमपी के हिसाब से। लेकिन बाद में बहुत बेहतरीन मुनाफा बना करके दे सकती है। लेकिन ऐसा नहीं है, इसकी जीएमपी ओपन हो ना हो, इसमें एक अच्छा लिस्टिंग गेन मिलने का चांस है। बाकी आपका पैसा कहाँ निवेश करना, इसका डिसीजन आपका होना चाहिए। निवेश करने से पहले गहरी एनालिसिस एंड रिसर्च जरूर करें। हो सके तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से भी एडवाइस ले, इसके बाद ही निवेश करने का विचार बनाए। क्योंकि शेयर मार्केट में निवेश करना हाई रिस्की होता है, इसलिए निवेश करने से पहले अच्छी तरह से रिसर्च करें तो ही निवेश करने का विचार बनाए। आई थिंक सारे पॉइंट्स आप लोग क्लियरली समझ पा रहे होंगे। यदि समझ में आ रही है मेरे वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। एंड अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस करें ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलता रहे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल एंड। जय हिंद।